चांद की चांदी सी चमक के नीचे एक पुराना गोदाम भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसाता है। एक खामोशी दृश्य को ढोंक लेती है, सिवाय हवा की टूटी हुई खिड़कियों से होकर गुजरने वाली उदास सरसराहट के। गोदाम के क्षयकारी आलिंगन में छायाएं रहस्यों की तरह नाचती हैं, छिपती हैं। गोदाम सोता है, उसे अपनी जर्जर दीवारों पर खुदी कहानियों का पता नहीं है। चांदनी एक डरावनी सुंदरता के साथ दृश्य को चित्रित करती है, जो गोदाम के मौन क्षय को उजागर करती है। हवा अपना अकेला गीत गाती रहती है, जो गोदाम के एकांत की लगातार याद दिलाती है। धुंधले सुरक्षा कार्यालय में नाथन की बेचैनी चुप्पी को भर देती है। पुराना रेडियो खड़खड़ाहट करता है, जो शांति में एक बेसुरा नोट है। नेथन हिलता है, उसकी आंखें छायाओं के चारों ओर घूमती हैं। हवा में आशंका की भावना भारी है। वह खुद को संभालता है, अज्ञात की आशंका करता है। धुंधले सुरक्षा कार्यालय में नेथन के बेचैन हाथ रेडियो डायल पर नाचते हैं, स्थैतिक में एक संकेत खोजते हैं। एक आवाज दूर और अलौकिक शोर के बीच से गुजरती है, एक रहस्यमय संदेश लेकर। आवाज तत्काल फुसफुसाती है, फर्श के नीचे देखो। भंडारण कक्ष में ये शब्द हवा में लटके हुए हैं, खतरे और साजिश का वादा करते हुए। जैसे ही नेथन की आंखें अचानक समझ से चौड़ी हो जाती हैं। मंद रोशनी वाले स्टोर रूम में नेथन अंदर कदम रखता है। उसकी इंद्रियां असामान्य शांति के प्रति सतर्क हैं। उसकी आंखें फर्श को स्कैन करती हैं, फर्श बोर्डों के साथ हाल ही में की गई छेड़छाड़ के सूक्ष्म संकेतों को पकड़ती हैं। वह घुटने टेकता है, उसकी उंगलियां अस्त व्यस्त लकड़ी के किनारों को छू रही हैं। प्रत्याशा की भावना बढ़ रही है। खोज की एक लहर के साथ वह नीचे छिपे एक जंग लगे धातु के बक्से को प्रकट करने के लिए बोर्डों को उठाता है। मंद रोशनी वाले स्टोर रूम में नाथन के हिचकिचाते हुए हाथ एक पुराने लकड़ी के संदूक तक पहुंचते हैं। एक विरोधपूर्ण कराह के साथ संदूक चरमराहट के साथ खुलता है, अपने लंबे समय से रखे रहस्यों को उजागर करता है। अंदर फीकी तस्वीरें एक महिला की भूली हुई मुस्कान को कैद करती हैं, जो समय में संरक्षित है। पीले पड़ चुके अखबारों की कतरने एक गुमशुदगी के बारे में चीखती हैं। पुराने कागज पर सुर्खियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। वर्षों का भार भारी है, समय और रहस्यों की गंध हवा में व्याप्त है। धूल भरे गोदाम की सीमाओं के भीतर एक डरावना रहस्य सामने आता है। धुंधले गोदाम में नाथन पुराने संदूक के पास पहुंचता है। प्रत्याशा बढ़ती है। वह संदूक खोलता है, जिसमें भूले हुए अवशेष और रहस्य उजागर होते हैं। सामग्री के बीच नाथन को एक पत्र मिलता है, जिसका भार अनकही कहानियों से भरा होता है। जैसे ही नाथन पढ़ता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। चौंकाने वाला रहस्य उस पर एक शारीरिक प्रहार की तरह लगता है। वह महिला उसी फर्श के नीचे दफन है, जिस पर वह खड़ा है। कमरा बंद होता हुआ लगता है, क्योंकि ठंडी सच्चाई उसके चारों ओर गूंजती है। नाथन पर एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। हवा अनकही कहानियों के बोझ से भारी है। रेडियो की रहस्यमय फुसफुसाहटों से खिंचकर वह भंडारण कक्ष की गहराती छायाओं में और अंदर चला जाता है। हर चरमराहट और कराह समय के बीतने के साथ दबे हुए अपराध की गूंज को प्रतिध्वनित करती है। वह आगे बढ़ता है, उसकी उंगलियां धूल भरी सतहों को छूती हैं। हर स्पर्श भूली हुई यादों को उजागर करता है। भंडारण कक्ष के हृदय में नाथन दशकों पुराने रहस्य के भयावह सत्य का सामना करता है। नाथन डर से पीला पड़ा चेहरा लिए सुरक्षा कार्यालय में घुसता है। उसकी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं, क्योंकि उसे उस रहस्य की गहराई का एहसास होता है, जिस पर वह ठोकर मार चुका है। सच्चाई का बोझ उसे कुचल देता है, जिससे उसकी सांस फूल जाती है। वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता है, और अब वह जो जानता है, उसकी विशालता को समझने के लिए संघर्ष करता है। सुरक्षा कार्यालय उसके चारों ओर सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है, उसे अपने रहस्यों से घुटन महसूस कराता है।